इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सरसाइज 7.1 के। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स गिवन है, एक तो 0 0 और एक है 36 और 15। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो सिंपली आप यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट को x1 मानते हैं और y1 x2 और y2, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और आंसर निकाल करके नीचे कमेंट कीजिए कि क्या है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके अंदर 3 पॉइंट्स गिवन है हमारे सामने, वो 1 5, ये पहला, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड और थर्ड। देखिए इसे आप a मान लो, इसे b मान लो और इसे c मान लो। पहले के अंदर 1 5 है, 2 3 है और -2 और -11 है, और इन तीनों ही पॉइंट्स को हमें संरेखी यानी कि कॉलिनियर प्रूव करना है। अब बच्चों सबसे पहले समझते हैं जरा कि कॉलिनियर संरेखी किसे कहते हैं। देखो मान लेते हैं एक लाइन है और एक लाइन पे 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है जी। तो अगर किसी भी सीधी लाइन पर 3 पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट स्थित हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कॉलिनियर यानी कि संरेखी कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम इन क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे 1 5 2 और 3 और इधर लिखेंगे -2 और -11। अब देखिए बच्चों सबसे पहले आपको संरेखी प्रूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको a से b तक की दूरी निकालनी है यानी कि डिस्टेंस निकालना है, फिर b से c तक की दूरी निकालनी है और फिर a से c तक की दूरी निकालनी है। 3 बार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले a से b तक की दूरी, फिर b से c तक की दूरी और फिर a से c तक की दूरी। क्योंकि कॉलिनियर या संरेखी का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित हैं। तो होगा क्या, जब भी आप a से b तक की दूरी निकालते हैं, जो भी दूरी आए और b से c तक की दूरी निकालते हैं, उन दोनों को आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो दूरी a से c तक की आएगी ना, वो उसके इक्वल होना चाहिए, और अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित हैं और ये कॉलिनियर हैं।